हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज रेडियो जेलो, जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भी पूछा जाता है। लेकिन अगर किसी और एग्जाम में भी आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट पूछा जाता है तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने पीडीएफ को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है। साथ के साथ हर सेक्शन के साथ मैंने एमसीक्यू कराया है। ठीक है, लास्ट सेक्शन हमने 39 तक कवर किया था। ठीक है, एक बार 36 से लेके 39 में आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, सेक्शन 36 में हमने क्या पढ़ा कि प्रोसीजर क्या रहेगा अपीयरेंस कराने का, उपस्थिति बुलाने का, एग्जीक्यूटेंट और विटनेस का। ठीक है, तो अगर पार्टी चाहती है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट को क्लेम कर रहे हैं पर्सन, ठीक है, या फिर जो पर्सन प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट या जो क्लेम कर रहा है इसके अंदर, तो वो चाहे तो रजिस्ट्रार से कह सकते हैं कि आप इस पर्सन को बुला लो। तो कैसे बुलाया जाएगा? जैसे कोर्ट में कोर्ट जो है समन इशू करेगा और उस पर्सन को बुला सकता है। और फिर क्या प्रोसेस रहेगा? तभी होगा कि जब आप फीस पे कर देंगे कोर्ट को, तभी वो समन इशू करेंगे उस पर्सन को बुलाने के लिए। फिर कुछ पर्सन एग्जाम्प्ट हैं कि आप रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो अपने सामने इन पर्सन को नहीं बुला सकता, जैसे कि जो फिजिकली इनकैपेबल है पर्सन जेल में और जो लीगली एग्जाम्प्ट पर्सन है। फिर सेक्शन 39 में हमने पढ़ा कि कुछ जो सीपीसी के लॉ हैं वही यहाँ पर अप्लाई होंगे समन और विटनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसे डील करने के लिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 40। देखिए सेक्शन 40, देखो जितने भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर उनको ये लगाओ कि मैंने क्या पढ़ा दिया, तो ये मैंने एक क्विक रिवीजन कराई है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट समझाया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रस्ट में ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। अब देखिए सेक्शन 40 बात करता है पर्सन एंटाइटल टू प्रेजेंट विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। अब ये सेक्शन किससे रिलेटेड है? वसीयत और गोद लेने के अधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। अब देखिए विल, ठीक है, जिसको हम टेस्टामेंट भी कहते हैं, वसीयत भी कहते हैं। टेस्टेटर हिमसेल्फ कैन प्रेजेंट विल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो वसीयत बनाने वाला व्यक्ति है वो क्या है, खुद रजिस्टरिंग जो ऑफिसर है उसके सामने अपनी विल को प्रेजेंट कर सकता है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए आफ्टर डेथ। और ऐसा अगर होता है कि टेस्टेटर की डेथ हो गई है और विल रजिस्टर नहीं करी थी टेस्टेटर ने, तो उसकी डेथ के बाद जो एग्जीक्यूटर है, ठीक है, और कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है उस वसीयत में, वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने फिर वो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो वसीयत करता खुद या उसकी मृत्यु के बाद जो निष्पादक है या फिर जो उस वसीयतकर्ता का उत्तराधिकारी है वो वसीयत को प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वसीयत की। ठीक है, सेक्शन 40 में। और अथॉरिटी टू अडॉप्ट, जो डोनर है, ठीक है, डोनर कैन प्रेजेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर जो डोनी है या फिर जो अडॉप्टेड सन है वो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो गोद लेने का अधिकार दाता या उसकी मृत्यु के बाद जो उसका दत्तक पुत्र है वो प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए कौन जो है वसीयत को प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अगर देखो ड्यूरिंग लाइफ टाइम अगर टेस्टेटर ये चाहता है कि जैसे कि मैं हूँ, मैंने कोई वसीयत बनाई कि जैसे ये लैंड इस पर्सन को मिल जानी चाहिए मेरी मृत्यु के बाद, मैं अभी जिंदा हूँ और मैंने जिंदे में ही ये लिख दिया है, तो जो मैं वसीयत लिख रही हूँ मैं हूँ टेस्टेटर, और मैं जो वसीयत लिख रही हूँ अगर मैं इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हूँ अभी, ठीक है, तो मुझे फिर अपनी लाइफ टाइम में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो फिर उसको प्रेजेंट मैं ही करूंगी जाकर। ठीक है, तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम तो जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो टेस्टेटर खुद ही जाके प्रेजेंट करता है। ठीक है, वसीयत करता स्वयं ही वसीयत प्रस्तुत कर सकता है। सेकंड क्या है? आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर विल में बी प्रेजेंटेड बाय। हाँ, अगर टेस्टेटर की डेथ हो गई है, अब वसीयत जो है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है तो फिर उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटर है वो उस विल को प्रेजेंट कर सकता है कि हमें इस विल को रजिस्टर कराना है, या फिर जो क्लेमेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं बताती हूँ, देखो डॉक्यूमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें एक्चुअली पर्सन के साइन होते हैं। तो कहा गया कि या तो जो एग्जीक्यूटर है, क्योंकि अगर सेल डीड जैसे कि हमने कुछ चीज सेल की होती है तो उसमें
पर्सन दो होते हैं, बायर और सेलर, तो उसमें दोनों पार्टीज के जब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है दोनों पार्टी के सिग्नेचर होते हैं। तो बायर कौन हो जाता है, बायर हो जाता है एग्जीक्यूटेंट, और सेलर इसमें कौन हो गया, क्लेम कर रहा है। तो कहा गया है कि अगर जो विल है उसको अगर टेस्टेटर ने जो है प्रेजेंट नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसकी डेथ के बाद जो कोई पर्सन उसको अगर एग्जीक्यूट कर रहा था तो एग्जीक्यूटर भी उस विल को क्या है, रजिस्टर करवा सकता है। और एग्जीक्यूटर नहीं करता है अगर विल को रजिस्टर, तो उस वसीयत में जिस पर्सन का नाम है, ठीक है, वो भी जाके क्या करा सकता है, उसको रजिस्टर करा सकता है। क्योंकि एक्चुअली वो तो क्लेमेंट हो गया ना, वो पर्सन तो क्लेम करा ना, देखो ये विल तो मेरे नाम पर है, ठीक है। तो क्लेमेंट भी उस विल को क्या रजिस्टर करा सकता है, प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रार के सामने। तो निष्पादक हो सकता है या उत्तराधिकारी वसीयत क्या है, प्रस्तुत कर सकता है। अथॉरिटी टू अडॉप्ट मे बी प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो अथॉरिटी टू अडॉप्ट जो है उसको कौन प्रेजेंट कर सकता है, तो उसको जो एक तो ये डोनर हो गया, ठीक है। डोनर होता है कि जो व्यक्ति अडॉप्शन में दे रहा होता है, डोनर। और डोनी वो होता है जिसको अडॉप्शन में मिल रहा होता है। तो जब हम अथॉरिटी टू अडॉप्ट देते हैं किसी को, ठीक है, कि ठीक है आज से हाँ ये चीज जो पर्सन है, इस अगर किसी पर्सन का हम अडॉप्शन दे रहे हैं, किसी बच्चे का हम अडॉप्शन में दे रहे हैं, तो जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट है अगर हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो जो प्रेजेंट करवा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो डोनर करा सकता है। या फिर कौन, अडॉप्टेड सन, जो वो खुद ही अडॉप्टेड सन है, वो दाता या दत्तक पुत्र जो है स्वयं क्या है, प्रस्तुत कर सकता है। फिर है सेक्शन 41, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। अब ये सेक्शन बात करता है वसीयत और गोद लेने के अधिकार का पंजीकरण, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात करता है। अब ये सेक्शन 41 वो तो बात हो रहा है यहाँ पर कि कौन प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो डोनर अडॉप्टेड सन प्रेजेंट करेंगे जो है ये अथॉरिटी, इस अथॉरिटी को रजिस्टर कराने के लिए। और विल को कौन प्रेजेंट करेगा, तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम टेस्टेटर और उसकी डेथ के बाद एग्जीक्यूटर या फिर जो क्लेम कर रहे पर्सन प्रेजेंट करेंगे। अब है कि अब सेक्शन 41 कह रहा है कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इन विल्स का और अथॉरिटीज टू अडॉप्ट का। देखो अब रजिस्ट्रेशन हम विल्स और अथॉरिटीज टू अडॉप्ट के ही पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो और रजिस्ट्रेशन कर रहे थे हम लैंड डॉक्यूमेंट वाला, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट है वहां पर करेंगे। और अगर और कोई और अदर डॉक्यूमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी से अलग, तो वहां पे डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो सकता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था, या फिर जो पार्टी चूज कर रही है प्लेस वहां पर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस विल के रजिस्ट्रेशन की और अथॉरिटी टू अडॉप्ट है उसके जो है रजिस्ट्रेशन की। देखिए, इफ प्रेजेंटेड बाय टेस्टेटर या डोनर, टेस्टेटर वो जो व्यक्ति खुद विल बना रहा है, डोनर वो जो खुद ही जो है अडॉप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन जो करा रहे हैं ये दोनों व्यक्ति ही अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड ऐसे होगा जैसे कि अदर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। यदि स्वयं टेस्टेटर या दाता प्रस्तुत करे तो सामान्य दस्तावेजों की तरह ही क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। इफ प्रेजेंटेड बाय अनदर एंटाइटल पर्सन, ये खुद नहीं आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने, लेकिन किसी पर्सन को भेज दिया है, ठीक है, किसी एंटाइटल पर्सन को भेज दिया है, उस केस में रजिस्ट्रेशन तभी होगा अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाए कि एग्जीक्यूशन इज प्रूव्ड, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूशन हुआ है, जैसे विल को एग्जीक्यूट किया गया है, ये जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट है उसको एग्जीक्यूट किया गया है, वो सेटिस्फाई हो जाए, रजिस्ट्रार को लगे। क्योंकि देखो जैसे मैं हूं और मैंने कोई विल बनाई है, ठीक है, मैंने विल एग्जीक्यूट की है, अगर मैं खुद ही जाके रजिस्ट्रार के सामने जाके बोलती हूँ, सब रजिस्ट्रार के सामने कि आप मेरी विल को रजिस्टर कर दो, तो जो कोई शक नहीं बनेगा जो है रजिस्ट्रार को, इतना ज्यादा डाउट नहीं आएगा, क्योंकि जो टेस्टेटर है वो खुद ही जा रहा है रजिस्ट्रेशन कराने। लेकिन जब किसी और पर्सन के थ्रू भेजता है ना, तो वो बहुत ज्यादा क्या है, एक जो विजिलेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कभी ऐसा तो नहीं है कि वसीयत ये पर्सन खुद ही लिख के ले आया हो और नाम उस पर्सन का दे रहा है कि जो है टेस्टेटर ने लिख के दिया है वसीयत। तो ऐसे केस में जब कोई और पर्सन किसी की बिल को रजिस्टर कराने लाता है, तो वो चेक करता है कि जिस पर्सन के नाम पे इसने वसीयत बनाई है कि उसी ने ही एक्चुअली एग्जीक्यूट किया है ना, तो एग्जीक्यूशन को प्रूव करना जरूरी हो जाता है जब कोई और पर्सन रजिस्ट्रेशन कराना आता है वसीयत का, ठीक है। तो विल और अथॉरिटी वाज एग्जीक्यूटेड बाय टेस्टेटर और डोनर, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा जो एग्जीक्यूशन कराने आ रहा है, जो रजिस्टर कराने आ रहा है पर्सन, ठीक है, टेस्टेटर और डोनर के अलावा उसको ये
अथॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वसीयत और ये अथॉरिटी टू अडॉप्ट टेस्टेटर या डोनर ने ही एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, ये प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। टेस्टेटर और डोनर खुद आ रहे हैं तब एग्जीक्यूशन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है उन्हें खुद को, क्योंकि वो तो खुद ही आ रहे हैं, लेकिन किसी और पर्सन को भेज रहे हैं तो एग्जीक्यूशन को प्रूव करने की जरूरत है। देखो, मैं इतना सिंप्लीफाई तरीके से आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि शायद आपको ये एस्पेक्ट पता हो या आपको इजी लग रहा हो, लेकिन काफी स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ये बड़े बड़े वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, और उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं या फिर क्या समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से करा रही हूँ। ठीक है, अब देखो, डेथ ऑफ टेस्टेटर और डोनर इज प्रूव्ड। ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रूव करो कि ये उन्होंने ही एग्जीक्यूट किया है, या फिर रजिस्ट्रार इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि जो टेस्टेटर है या जो डोनर है उसकी डेथ हो ही गई है, इसको प्रूव कर देता है, या फिर प्रेजेंटर जो है इज लीगली एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 40, या फिर प्रेजेंटर जो है वो ये प्रूव कर देता है कि हाँ मैं लीगली एंटाइटल्ड हूं अंडर सेक्शन 40। और अंडर सेक्शन 40 के अंदर कौन कौन लीगली एंटाइटल थे, तो या तो टेस्टेटर खुद, और टेस्टेटर की डेथ के बाद जो पर्सन क्लेम कर रहा है, और एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पर वो क्या पर्सन क्या बोलेगा कि देखिए मैं जो प्रेजेंट करने आया हूं मैं खुद ही एग्जीक्यूटर हूं, या फिर इस जो है मैं क्लेमेंट हूं। ठीक है, तो उसको ये जो है अंडर सेक्शन 40 के तहत एंटाइटल्ड हूं, तो या फिर उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। तो रजिस्ट्रार तभी रजिस्ट्री करेगा जब वह संतुष्ट हो कि दस्तावेज असली है और व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और प्रस्तुत करने वाला अधिकृत है। ठीक है, ये याद रखना आप। तो विल प्रेजेंट कर रहा है टेस्टेटर अगर, तो विल प्रेजेंटेड बाय टेस्टेटर इज रजिस्टर्ड लाइक अदर डॉक्यूमेंट, जैसे और अदर डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं वैसे ही उस विल को रजिस्टर कर दिया जाएगा, उस विल को रजिस्टर कर दिया जाएगा टेस्टेटर की। ठीक है, तो टेस्टेटर द्वारा प्रस्तुत वसीयत सामान्य दस्तावेजों की तरह रजिस्टर्ड होती है। फिर है इफ विल इज प्रेजेंटेड बाय अदर पर्सन, अगर विल कोई और पर्सन अगर विल को प्रेजेंट कोई और पर्सन कर रहा है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो फिर जरूरी है कि वो सेटिस्फाई करे रजिस्ट्रार को। क्या क्या सेटिस्फाई करे? एग्जीक्यूशन प्रूव करे। ठीक है, ये प्रूव करे कि जो टेस्टेटर है और डोनर है उसकी डेथ हो गई है, और क्या प्रूव करना है कि वो लीगल जो वो एंटाइटल्ड है अंडर सेक्शन 40। ठीक है, एक कंडीशन क्या है रजिस्ट्रेशन की अंडर सेक्शन 41 की डेथ ऑफ टेस्टेटर, वसीयतकर्ता की जो मृत्यु है वो सिद्ध होना जरूरी है। जो रजिस्ट्रार है वो क्या रजिस्ट्रार मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट, रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए किस चीज के बारे में? एग्जीक्यूशन, डेथ, और वो पर्सन एंटाइटल्ड है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए। निष्पादन, मृत्यु और अधिकार तीनों की पुष्टि जरूरी है। फिर सेक्शन 41 डील्स विद, सेक्शन 41 किससे डील करता है? सेक्शन 41 डील्स विद विल्स एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट रजिस्ट्रेशन, वसीयत की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और अथॉरिटी टू अडॉप्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आज हमने दो ही सेक्शन कवर किए हैं, सेक्शन 40 और 41। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको समझ आया है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी जो वीडियोस है और लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको कवर कराऊंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।